कुछ अनारदाने की जरूरत है and bells और घंटियां, beating together ताकि आपस में एक दूसरे से वो बजें, tonight like that with a joyful noise unto the Lord. ताकि आज रात वो प्रभु के लिए एक आनंदमय ललकार को लेकर के आए। अब ये जो नबी जिसके बारे में बात करें, जो लोग नहीं जानते, जिनको बाइबल पुराने नियम की स्टडी नहीं है, उनको बता दूं, पुराने नियम के अंदर परम पवित्र स्थान में जब महायाजक जाता था तो उसके कमर में एक बेल्ट बंधी होती थी जिसमें अनारदाने होते थे, और वो एक दूसरे से टकराते थे, से आवाज आती थी और इस बात का गवाही रहता था कि वो व्यक्ति जीवित है। हालेलुया। और नबी कहता है परमेश्वर होने पर आज रात हमारे पास कुछ अनारदाने हो और घंटियां हो और वो एक दूसरे के साथ रगड़ करके बजें, और ताकि एक जॉयफुल नॉइज, एक आनंदमय ललकार सुनाई दे। याद रखिए, वो हमारे अंदर में मसीह के जीवन की गवाही है। आपका जॉयफुल नॉइज, आपका शांति का जीवन, आपके अंदर परमेश्वर का तजुर्बा, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आश्वासन इस बात की गवाही रखता है कि यीशु मसीह आप में जीवित है। चर्चेज, दुनिया आज अंधकार में जी रही मेरे भाई और बहन। बाइबल कहती घोर अंधकार छाया, जाति जाति के लोगों पर घोर अंधकार छाया, बट बाइबल कहती अराइज शाइन, उठ प्रकाश मानो, क्योंकि यहोवा कहते तुझ पर प्रकट हुआ है। और फिर से एक बार से रिपीट करते लाइन को, और नबी कहता भाइयों और बहनों मुझे जरूरत है आज एक कुछ और अनारदानों की, हाँ, ताकि परमेश्वर के लिए एक आनंद में ललकार को लेकर के आ सके और एक गवाह के तौर पर। फिर से एक बार, गॉड स्टिल लिव्स एंड रीड, और परमेश्वर अभी भी जीवित है और सच्चा है। Amen, right? What kind of a witness? और हम किस प्रकार के, ठीक अभी हम किस प्रकार के गवाह हैं। Them witness like climbed up that upper room. ठीक वैसे ही गवाह जैसे उस ऊपरी कोठरी में थे, up there and got the baptism of the Holy Spirit. और वो ऊपर थे और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया उन्होंने। They had made a pomegranate and bell. और उनको उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे ने उनको एक अनारदाने की शक्ल में उनको उन मनुष्यों को परिवर्तित कर दिया। आज हमें फिजिकली अनारदाना बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जॉयफुल नॉइस है, आनंद की जो ललकार है, वो बताती है हमारे पास पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है और हम परम पवित्र स्थान में चल फिर रहे हैं। सुनिए, और वो इस तरह से चल रहे थे, कैसे? एक पिए हुए शराबी की तरह, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। इस चीज को मैं आपके सामने आज रखूंगा, इम्पैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का असर। हालेलुया। जैसा कि लिखा हुआ कि जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, वो उछलते कूदते भाषा बोलते भविष्यवाणियां करते हुए आ गए, और लोगों ने इस एक्ट से उनको शराबी समझा, क्योंकि जो हरकत वो कर रहे थे वो शराब का इंपैक्ट होता है। लेकिन एग्जैक्टली दुनिया इस बात पे चूक गई उस दिन कि वो इंपैक्ट शराब का नहीं था, वो इंपैक्ट पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का था। आज यही वजह है कि कलीसियाएं पवित्र आत्मा के इंपैक्ट को छोड़ने में नाकाम रही हैं, क्योंकि जो लाइफ हम जी रहे हैं, जिस निराशा में हम रह रहे हैं, जिस दुविधा में हम जी रहे हैं, जिस तरह से हम परमेश्वर के वचन के प्रति होपलेस हैं, वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मे का इंपैक्ट नहीं है, वो शैतान के अविश्वास का इंपैक्ट है। हर एक चीज जब अपने जीवन समय में घटित होती है उसका एक इंपैक्ट होता है। आज कोरोना वायरस का एक इंपैक्ट है दुनिया के अंदर में। जब ये वायरस आया, जब शुरुआत हुआ, उसका इंपैक्ट क्या हुआ? धीरे धीरे उसका असर इतना बढ़ा, इंपैक्ट इतना पावरफुल हुआ कि आज पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई, पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हुई। ये आज आप घर में बैठे हैं, आप जानते हैं क्या है? ये कोरोना वायरस इंपैक्ट है। मैं सिर्फ एक के बारे में बात कर रहा हूं, वैसे बहुत सारे दुनिया के अंदर में घटनाएं घटी हैं और चीजें हुई हैं जिनका इंपैक्ट दुनिया पर हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट हुआ है, महंगाई का इंपैक्ट हुआ है, और हमारे जो साइंस है इसका इंपैक्ट हुआ है। अगर हम देखें विज्ञान जितना तरक्की करता गया, हमारे लिए चीजें कितनी अच्छी होती गई, साधन मिलते गए, हमारे पास हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, ट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक। आज अगर मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये विज्ञान का इंपैक्ट है, और इस इंपैक्ट के तहत आज हम एक दूसरे जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से जब ये चीजें इंपैक्ट डालती हैं, असर डालती हैं, तो क्या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा? हालेलुया। जब वो उछल और कूद रहे थे, पवित्र आत्मा का इंपैक्ट नहीं था, वो पवित्र आत्मा का इंपैक्ट था, और इसके बारे में बाकायदा बाइबल में लिखा हुआ था। सुनिए, God still has got witnesses, और परमेश्वर के पास अभी भी गवाह है। सुनिए, and they are the same thing. और वे ठीक वैसी बात करेंगे, अब वे हैं। You will be my witnesses of this power in Jerusalem. और यहां पर यीशु का, तुम मेरे गवाह होगे
इस सामर्थ के साथ, पवित्र आत्मा के साथ यरूशलेम और समरिया और पृथ्वी के छोर तक You will be my witnesses of this power in Jerusalem, Judah, and Samaria, and Jeffersonville, Indiana. Amen. Hallelujah. Notice. हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। और यीशु ने कहा तुम इस सामर्थ के साथ पूरे पृथ्वी तक मेरे क्या बनोगे? गवाह रहोगे। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है मेरे भाई बहन, जैसा कि मैं अपने चर्च से बता चुका हूं, आज हमारी गवाही मुश्किल से हमारे पत्नी को भी नहीं मिली है, हमारे हस्बैंड को नहीं मिली है, हमारे फैमिली में हमारी गवाही पक्की नहीं हुई है, हमारे चर्च में हमारी गवाही पक्की नहीं है, हमारे पड़ोस में हमारी गवाही पक्की नहीं है, हमारे लोगों में हमारी गवाही पक्की नहीं है, जबकि हमारी गवाही तो पृथ्वी के छोर तक जानी चाहिए। लेकिन हम आज नाकाम हो गए अपनी पत्नी को गवाही देने में कि वो एक सचमुच एक रियल क्रिश्चियन है। आज हम नाकाम हो गए हैं, आज औरतें, आज बहनें नाकाम हो गई हैं ये गवाही देने के लिए अपने हस्बैंड के लिए वो एक रियल जेन्युइन क्रिश्चियन है। आज हम चर्च में नाकाम हो गए इस गवाही को देने के लिए कि हम एक रियल जेन्युइन क्रिश्चियन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आएगी तब तुम मेरे गवाह बनोगे।